हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एनडीए के भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, केवल और केवल आपके अच्छे मार्क्स जो कमिंग वीक में हो रहे हैं एनडीए उनके लिए। ठीक है, तो वंस अगेन मैं कुंदन कुमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फॉर एनडीए प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहां पर हम आज क्या करेंगे, एनडीए 2020 के क्वेश्चंस पार्ट 1, यानी ऑन एन एवरेज हमने 50-60 क्वेश्चंस लिए हैं। हमने देखा क्वेश्चन बड़े आसान आए हुए हैं, लेकिन आसान हो या टफ हो, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। तो आसान किसके रेस्पेक्ट में आए हुए हैं? जेई मेन के या जेई एडवांस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़्यादातर उसी के लेक्चर्स लेता हूँ। मैथ्स का सिलेबस सेम होता है, सेम क्या बहुत छोटा है एज कंपेयर्ड विथ जेई मेन। तो ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करते हुए, चूंकि आपके 4 दिन बाद पेपर है, तो हम स्टार्ट करते हैं एनडीए 2020 क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उसको हम कवर करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी होगी, तो आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट जल्दी जल्दी समझने होंगे। ठीक है, जैसे कि इफ द मैट्रिक्स दिस वेयर दिस आई है ना इज, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कौन सा सही है ना। तो देखो, हर्मिशियन हो या स्क्यू हर्मिशियन हो या एक यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, ये तो आपको याद है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में कर चुके हो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में कर चुके हो। जैसे यहां पर ये याद रखते हैं फॉर ए, है ना, ए के लिए ए थीटा का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, है ना, या ट्रांसपोज, ये सब उसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी कंजुगेट लेने के बाद हम ट्रांसपोज ले लिए, या उल्टा भी ले सकते हैं। ये इसका मतलब होता है ए थीटा। यदि ए थीटा इज इक्वल टू ए आता है तो हर्मिशियन होता है। ठीक है, और यदि ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आता है, ए थीटा यदि माइनस ए आता है तो स्क्यू हर्मिशियन। जैसे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपने देख रखा है बच्चों। ठीक है, ये एक याद रखना है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि यदि a इंटू ए थीटा यदि आई आता है तो a को हम क्या बोलते हैं? a इज नोन एज यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, तो यहां पर हमें ये कुछ कुछ डेफिनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट्स याद रखना है। ठीक है, नाउ ए है तो ए दे रखा है, ए यहां पर क्या दे रखा है? 1 माइनस आई, आई माइनस आई और 1 माइनस आई। यदि कुछ कुछ डायरेक्ट याद है तब तो वहां से भी हो जाएगा। ठीक, यहां अब हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, या ए बार पहले निकाल लेते हैं। देखो, ए बार का ट्रांसपोज है, उसी को ए थीटा लिखा है, तो ए कंजुगेट, ए का कंजुगेट मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट है हर एक का कंजुगेट। ठीक है, तो 1 प्लस आई माइनस आई, आई और 1 प्लस आई, ये है ना। अब इसका ले लो कंजुगेट के बाद ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज ले लिए तो क्या आ गया? ये 1 प्लस आई, आई माइनस में, और यहाँ आई और 1 प्लस आई, ये तो ए के इक्वल नहीं है ना, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए और माइनस ए और माइनस ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन तो आया नहीं। अब देखो, सबसे आसान होता है क्या, एक कंडीशन याद है ना आपको कि ऑल्सो क्या होता है इसमें? a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? देखो, a प्लस ए थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस ए थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये तो लिख सकते हो ना। जैसे बच्चों आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा था, वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया बिना कुछ ए देखे हुए। ये वाला जो होता है ये होता है हर्मिशियन और ये होता है स्क्यू हर्मिशियन। चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, जैसे इसको बी मान लें और इसका थीटा ले लो, तो ए का थीटा मतलब ए थीटा और ए थीटा का थीटा मतलब ए,
तो वो वही रह जाएगा, यानी ये वाला जो है ये हर्मिशियन हो गया। देखो दिस इज द हर्मिशियन एंड दिस इज स्क्यू हर्मिशियन, यदि माइनस में होता तो ये हो गया बच्चों हर्मिशियन, ये क्या हो गया हर्मिशियन, और ये हो गया स्क्यू हर्मिशियन, हुआ ना। तो ये ध्यान देना है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, एकदम बोर्ड इधर उधर भर गया है, ठीक है। अब देखो आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़े से फास्ट चलेंगे ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जनरल टर्म ले लेना है। तो इसका जनरल टर्म यदि हमने लिया तो टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा 10CR 2/x² टू द पावर 10 माइनस आर इंटू माइनस रूट एक्स का पावर आर, यही ना। अब फॉर x का पावर 0, x के पावर 0 के लिए हमें क्या करना है, 0 के लिए आपको क्या करना होगा, x का पावर यानी ऊपर चला गया तो -20, ये देखो -20 प्लस 2r और r/2 प्लस r/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से r कितना आ गया, उधर चला गया 5r/2, तो 5r/2 हो गया, 5r/2 40, यानी r इज इक्वल टू 8 आ गया, आया ना बच्चों, r आ गया 8, r इज इक्वल टू 8 रख दो। सो T9, r 8 रखोगे तो 9th टर्म आएगा ना, तो यहां से क्या आ गया 10C8 इंटू 2 टू द पावर, r 8 रखे यानी 2 टू द पावर 2 इंटू -1 टू द पावर r यानी -1 टू द पावर 8। तो यहां से आ जाएगा 10C8 का मतलब 10C2 होता है, और 10C2 का मतलब 10 इंटू 9/2 होता है, और 10 इंटू 9/2 का मतलब 45 होता है, तो 45 इंटू 4 का मतलब 180 होता है ना, ये तो 180 आंसर आ गया। बहुत आसान है ना बच्चों। तो ये आपके बड़े आसान कंसेप्ट इससे हो जाते हैं, है ना। यानी कुछ भी हो बाइनोमियल में जनरल टर्म लिख लिया करो, जो लाना है। x का पावर 1 है तो पावर टोटल को 1 के इक्वेट कर दो, x का पावर 9 है तो पावर टोटल को x के पावर 9 यानी 9 से इक्वेट कर दो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x था तो x के पावर 0 से यानी 0 से इक्वेट कर दिया हमने, जस्ट टू गेट r, ठीक है, आसान है। चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन भले आसान होते हैं। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, देखो किसी भी डेटा को गौर से देखो, कैसे देखो, गौर से देखते हैं। A0 है, यहां -A1 है, देखो -A1, यहां +A2 है, तो x के जगह पर -1 रखने से x² हो गया ना 1, तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन एक्सप्रेशन, गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या केवल एक्सप्रेशन बोल सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ गया 1 -2 -1 टू द पावर 6 इज इक्वल टू A0 -A1 प्लस A2 -A3। जो लाना है वो बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख देना है, तो जो लाना है वो लिख दिए, आंसर आ गया। ये तो बड़ा आसान था, रियली में आसान था, है ना। ये आपको बस हम तो पूरा लिख रहे हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है बच्चों। 1 -1 0 यानी -2 का पावर 6 यानी 2 का पावर 6 कितना होता है, अच्छा सही बोले 64। कहाँ गया 64, ये रहा 64, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। यदि सोचो यहां पर x1 रखते, यानी सारे प्लस में पूछा जाता, तो x1 रखते तो हम 1 रखने पर भी आंसर सेम आता। यदि प्लस होता तो फिर अलग बात होता है ना, यदि यहां पर, ठीक है, अल्टरनेट साइन, तो वो ध्यान देना है, अलग अलग टाइप के आंसर आ सकते हैं ना। अब ये देखो, ये भी आपको फॉर्मूला याद है, NCR यानी 20Cn + 2 इज इक्वल टू 20Cn - 2 है।
तो n+2 और n-2 तो इक्वल नहीं होगा। NCR इज इक्वल टू n-r होता है। तो r और n-r यदि इक्वल इट्स ओके, नहीं है तो दोनों का समेशन n है। यानी यहां से हम ले सकते हैं क्या, यहां से n+2 प्लस n-2 इज इक्वल टू 20। यही ना फॉर्मूला होता है, 2 से 2 कट गया यानी n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 आया ना, आ गया। अब n इज इक्वल टू 10 व्हाट, अच्छा यही तो बताना है। चलो, मतलब क्वेश्चन जानबूझ करके ऐसे दिए हुए हैं, एक दो लेंदी बाकी सब आसान। क्योंकि देखो बच्चों, रियली में हर एक क्वेश्चन पर नॉट मोर देन 1 मिनट्स का टारगेट रखना है, तभी तो 150 मिनट्स में 120 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि उसमें हमें गोले भी यानी टिक भी करना है, कुछ कुछ 2-3 मिनट के भी हो जाएंगे, तभी तो 1 मिनट पर क्वेश्चन है ना, सोल्व करने के लिए, ना कि समझाने के लिए। ऐसा मत सोचना कि हमें भी 1 मिनट में ही करना है, क्योंकि हम आपके समझाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम एग्जाम में बैठ के अपना जल्दी 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 लिख रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या होता है बच्चों, सिंगुलर के लिए आपको याद होगा डिटर्मिनेंट 0 होता है ना। सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर लेंगे और क्या है ना। तो मुझे लग रहा है ये, अच्छा 0 0 0 एक और होता तो अच्छा लगता है ना। तो यहां से हमारे पास 0 0 -1 है और k 4 -5 है और -k और k है का डिटर्मिनेंट 0 है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा 0 इंटू कुछ भी 0 हो गया, फिर आ गया -k, इधर से ले रहे हैं रो वाइज है ना, तो -k ये और ये खत्म, तो k -5k, है ना। ये देखो k -5k, ठीक है, +4 टाइम्स ये और ये तो खत्म, तो ये k² आ गया। अच्छा -k² आ गया है ना, ठीक है एकदम, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्या आ गया, माइनस, ये देखो ये -4k है यानी 4k² -4k² इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r, है ना। आर भी नहीं लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट वैसे भी रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो डिटर्मिनेंट 0 कर लेना है, वो आ भी रहा है हमेशा 0, है कि नहीं। चलो ठीक है, नाउ अब दूसरा, नेक्स्ट, द नंबर दिस कैन बी रिटन, अच्छा इन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जानते हो ना, डेसिमल सिस्टम हम क्या करते हैं, इसको यदि लिखते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1 2 देखो ये D0 है, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 है, तो 6 तक गया ना, तो ये 1, यहां से ये 1 इंटू 2 का पावर 6, 1 इंटू 2 का पावर 5, 0 इंटू 2 का पावर 4, 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 का पावर फिर से 3 क्यों लिख दिया 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। ये आ जाएगा ना, इसका जानते हो कि नहीं। तो ये सोल्व कर लिए, सोल्व कर लिए। यहां देखो ये क्या आ रहा है, 64 प्लस 32, ये तो ज्यादा आ गया, इसका मतलब 109 आ गया। उसी तरीके से यहां इसको लिख सकते हो ऑल्सो, ये वाला है ना, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1। तो यहां से आ जाएगा 1 का मतलब ये आ गया 1 इंटू 2 का पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 5 एंड सो ऑन करोगे, लास्ट कहां तक जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 0। तो ये आ गया आपका 91। तो दोनों का समेशन कितना आ गया, समेशन 109 प्लस 91, 109 प्लस 91 इज कॉल्ड 200। 200 आ गया ना, आसान है,
बहुत आसान है ना। तो ये आपने सिस्टम देख रखा होगा, किसी बाइनरी यानी डिजिट 2 वाले सिस्टम को डिजिट 10 वाले यानी डेसिमल में बदलने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, आपने कर रखा होगा। उसके बावजूद हमने डिटेल में कर लिया। जितने नंबर है यहाँ डी नॉट से शुरू करो, डी नॉट D1 अप टू D6 हो गया, D6 यानी 1 इंटू 2 का पावर 6 एंड सो ऑन चलते जाएगा, है ना। जो भी डिजिट है या तो 1 इंटू 2 का पावर होगा या 0 इंटू 2 का पावर होगा, यही देखना है, ठीक है। तो आसान है ना। चलो आगे चले। ओके, नेक्स्ट ये प्योर लॉग का बेसिक लॉग का क्वेश्चन है ना बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो हमने आपको बता रखा है, फॉर्मूला बता रखा है ना। सम में बेस 5 है, सामने कुछ कुछ है ना। तो ये देखो ये क्या है, 1/10, ये जो है 1/10 log ऑफ बेस 5, 2 का पावर 10 होता है ना 1024, ठीक, माइनस log ऑफ बेस 5, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, जब है ही नहीं कुछ। और ये होता है 1/5 log ऑफ बेस 5, कितना 3125, क्या होता है बच्चों, 5 का पावर 1, 5 2 25, 3 125, 4 625, 5 625 इंटू 5 होता है 3125, तो 5 का पावर 5, यही है ना। तो अब यहां से आपका ये वाला जो है, ये जो 10 है बच्चों, यहां से 10 और यहां से 10 खत्म हो गया। इसका मतलब log ऑफ 2 टू बेस 5 आ गया, माइनस log ऑफ 10 टू बेस 5 आ गया, प्लस 5 यहां से और यहां से खत्म हो गया, तो log ऑफ 5 टू बेस 5 हो गया बस खत्म। log 2 प्लस log 5, log 10 माइनस, है ना, यानी आंसर आ गया 0। कहाँ गया, ये रहा 0। इसीलिए इतना डेटा सेट किया हुआ रहता है बच्चों, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या हो गया, दिस इज log ऑफ 10 टू बेस 5, और ये प्लस में यहाँ माइनस में है, आंसर आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, लॉगरिथम के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ये भी बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन देख रखे होगे। होता क्या है, XYZ है, यदि हम इसको, तो अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई प्लस का भी नहीं हो रहा है। एक यहां हिंट में 1/x 1 प्लस x दिया हुआ है, देखो x दिया हुआ है क्या, log ऑफ AB टू बेस C, ठीक। अब यहां से यदि हम देखें तो x प्लस 1 यानी 1 प्लस x, 1 का मतलब log ऑफ बेस C में लिख रहे हैं, तो ये आ रहा है log ऑफ C टू बेस C प्लस log ऑफ AB टू बेस C, यही है ना। अब यहां से ये क्या हो गया, बेस सेम है यानी ऐड हो जाएगा, ये ABC है। तो जब x लिए हैं बच्चों तो log ऑफ बेस C आया है, सिमिलरली 1 प्लस y क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस A ABC, और 1 प्लस z हो जाएगा log ऑफ ABC टू बेस B, हो जाएगा ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखो इन तीनों का रेसिप्रोकल करके देख लो, 1/1 प्लस x, उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस सब में सेम हो जाएगा बच्चों, उल्टा क्यों कर, देखो 1 प्लस x यदि log ऑफ ABC टू बेस C है, तो 1/1 प्लस x, log ऑफ C ऊपर चला गया, बेस ABC हो गया, तो log ऑफ C टू बेस ABC, उसी तरीके से log ऑफ B और ABC यहां भी हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ABC यहां भी हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी बेसिक प्रॉपर्टी लगाने से आंसर अपने आप आ गया इसमें भी, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है बच्चों, है ना। यहां से आपको कौन सा रूल याद रखना था, log ऑफ B टू बेस A 1/log ऑफ A टू बेस B, ये वाला याद रखना है, ठीक है, ये वाला याद रखना है। क्लियर है, एकदम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, वही हमने यहां लगा दिया है। क्लियर है बच्चों, चलो आगे चले।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या कह रहा है, A इंटू बी इज इक्वल टू सी है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज में रो टू कॉलम करते हैं ना, रो टू कॉलम करना होता है, वही यहां लिख लेना है। तो रो टू कॉलम में देखो ए बी इज इक्वल टू सी में ऐसे नहीं सोच सकते। देखो एक ये रूल है कि डिटर्मिनेंट निकाल लें, डिटर्मिनेंट कर सकते हैं इनटू में, लेकिन कहां से, इसका डिटर्मिनेंट तो पॉसिबल नहीं है ना, इस वजह से वो रूल नहीं है। डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का किया जा सकता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं। तो ए बी का मतलब ये देखो मल्टीप्लाई कर लिए है ना, तो रो कॉलम यानी 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई है, ये है ना, ये आ गया। अब उसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 4x माइनस ऑफ x माइनस वाई है। दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, 3 कॉमा बोल रहे हैं, 3 के नीचे 2 बस। अब इसको इक्वेट कर देंगे, क्या करेंगे, इक्वेट। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, और 4x माइनस एक्स यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इसको सोल्व कर दोगे, सोल्व करने से x और y आ गया ना, सीधे माइनस कर लो, तो x आ गया -1 एंड y क्या आ गया 5। ठीक, y आ गया 5, तो x आ गया और y आ गया, दैट इज a अब निकाल लोगे, x और y पुट कर दो, बस हो गया। x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमारे पास है 4, x प्लस वाई है 4, y है 5 और फिर 2x माइनस 2 और x माइनस वाई, x माइनस वाई x माइनस 1 यानी -6 है ना, ये है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल लोगे, 2/2 का है तो बड़ा सिंपल है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यही पूछ रहा है, तो -24 प्लस 10 दैट इज माइनस का 14 आया ना। ओके, आसान है, मतलब लेंदी था, लेंदी मतलब लेंदी भी नहीं था, लेकिन फॉर 1 मिनट लेंदी था, है ना, 1 मिनट से ज्यादा इसमें हो सकता है। तेजी से करने पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आराम से करने पर 1.5 मिनट में हो, लेकिन मिस्टेक नहीं होगा, है ना। ये ना, अब देखो ये तो बहुत आसान दिया हुआ है, यहां से क्या दिया हुआ है, एकदम आसान भी दिए रहते हैं। तो यहां से 3/2 से x है 9/2 है ना, तो ये बेसिकली किस क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, x माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस 9/2 लेस देन इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ गया भाई, ये रहा, ऑप्शन आ गया डी। देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो इस तरीके से कुछ डेल इसी पेज में देखो, ये वाला क्वेश्चन यदि 90 सेकंड्स में हुआ तो ये 30 सेकंड से नीचे भी तो हो गया ना, मिला जुला के तो वही हुआ 120 सेकंड्स फॉर 2 क्वेश्चन, सेम वही हो गया, यानी पेज मेंटेन है, स्पीड और अपनी कैलकुलेशन भी मेंटेन्ड है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन में s दिया हुआ है। अच्छा, बेस यदि 1 से कम होता है, बेस क्या होता है, 1 से कम होता है, तो इनइक्वालिटी उलट जाता है बच्चों, log ऑफ x2 ये ग्रेटर देन log ऑफ y टू बेस a है, तो यहां से x लेस देन y हो जाएगा ना, एज बेस 1 से कम है ना, बेस यदि 1 से कम है तो ये होता है। अब x लेस देन y है ना, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको y के जगह पर x रख लेना है ना, y के जगह पर x, दैट इज x लेस देन x पॉसिबल है क्या, कोई भी नंबर खुद ही से कम नहीं होता है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ।
सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। सिमेट्रिक का मतलब x यदि y के साथ जैसा रिश्ता बना रहा है सेम वही यहां होना चाहिए, है ना। तो सिमेट्रिक x यदि लेस देन y है तो क्या y लेस देन x लिख सकते हो क्या? नहीं ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ बच्चों। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, देखना ऑप्शन में, है ना। ट्रांजिटिव बिना चेक किए भी आंसर बोल सकते हो। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, x यदि y से कम है, x क्या है, y से कम है, एंड y यदि z से कम है, देन हमेशा x लेस देन z तो होगा ही। ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो x जो है y से कम है और y z से कम है लेकिन x ग्रेटर देन z हो गया, नहीं हो सकता ना। कम का कम तो और कम हो जाता है ना, दैट इज ट्रू। सो ट्रांजिटिव है ना। इसका मतलब ट्रांजिटिव ओनली, ट्रांजिटिव ओनली। क्लियर है, बहुत आसान है। चलो अब इसमें देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ लिया है, सोचो। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, आई का हमें वैल्यू तो पता ही है ना। तो ये क्या दिया हुआ है, आई का मतलब आई है, -1 है, माइनस आई है, 1 है, -1 है और 1 है। आई का पावर 9 आई होता है, आई का पावर 12 फिर 1 है, आई का पावर 12 1 ना, और आई का पावर 15 माइनस आई होता है। बस यही पूछ लेना है, या तो रूल भी लगा सकते हो, अदरवाइज तो हम यदि रूल लगाते हैं बच्चों, तो इसमें यदि रूल लगाए, कौन सा रूल लगा लेते हैं भाई, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज याद है ना, इसीलिए लगा रहे हैं। तो C1 में यदि हम C3 ऐड कर दे तो मामला अच्छा लग रहा है ना। तो C1 में C3 ऐड कर देते हैं तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट 0, ये 2 और ये 0 हो जाएगा। बस हो गया ना। तो -1 और 1 हो गया, और -i 1 और -i हो गया, ये है। तो दिस इज इक्वल टू, बस हो गया, ये 0 वाला ये -2 टाइम्स ये और ये खत्म, तो ये आ गया आपका i और प्लस आई, यानी 2i। तो ये आ गया -4i। कहाँ है ऑप्शन, अच्छा है ऑप्शन, -4i ऑप्शन है। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो हम एकदम बेसिक लेवल पर आसान तरीके से यानी स्लो स्पीड से सोल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड एरर कम हो जाते हैं बच्चों। आप आराम से करो सोल्व, भले 200 क्वेश्चन हो, 120 क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं बच्चों। एग्जामिनर ना बड़ा एग्जाम लेने वाला बड़ा टाइम सेट करता है। उसको पता है कि कोई बच्चा आराम से सोल्व करे तो सारे हो जाएंगे। होता क्या है, हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, प्लस के जगह पर माइनस हो जाता, आंसर गलत हो जाता और फिर देखते भी नहीं, है ना। इसलिए आराम से करो, मैं भी देख के कर रहा हूँ पूरा, है ना। ये -2 क्यों किया, क्योंकि ये इसके लॉन्ग एक्सपेंड और ये माइनस में हुआ। बस i + i, ठीक है, आसान है। चलो अब आगे चले। ओके, एक बार सेव कर लेते हैं। अरे बहुत लंबा फाइल है क्या, सेव में भी टाइम ले रहा है ना। चलो अब इसमें ज़्यादा हो गया क्या, नहीं। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में ए दे रखा है और बी दे रखा है, ए बी का प्रोडक्ट, मतलब ए बी का वैल्यू। तो क्या, अच्छा ये ए दे रखा है ऐसा वाला है ना, इसको यदि हम व्हाइट कलर यूज करें और ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये मैट्रिक्स है बच्चों। तो प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे होता है, रो टू कॉलम ना। प्रोडक्ट क्या होता है, रो टू कॉलम। तो रो से कॉलम यदि हमें करना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही तो कॉलम है। तो ax + hy + gz, ax + hy + gz, काम खत्म। अब hx + by + fz, hx + by यही है जो पूरा है ना, यही है। तो यही तो ऑप्शन लग रहा है, gx + fy + cz, ठीक है।
याद रहेगा, सीधे रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर लिया, और मुझे नहीं लगता ये किसी को नहीं भी हुआ होगा, है ना, एकदम। इसीलिए तो ये सब क्वेश्चन देख के कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, आई कैन, है ना, मैं कर सकता हूं आराम से मैथमेटिक्स सेक्शन एनडीए का, ठीक है। चलो अब आगे चले। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड एबल कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। 4 है ना, तो 4 प्लेस है बच्चों, ये वाला 1 2 3 4। अब हमारे पास वोवेल्स 2 है, तो वोवेल्स के लिए इवन पोजीशन होना चाहिए, ये हो गया और ये हो गया, 2 और 4 इवन, है ना। यहां पर वोवेल आएगा और यहां पर भी वोवेल आएगा, तो वोवेल है कितने, 2, और 2 पोजीशन भी है, तो रिक्वायर्ड वेज, है ना, दैट इज वेज क्या हो जाएगा, ये वोवेल के लिए 2 और 2 ही पोजीशन है भाई। यहां पर हम ए रखें तो ई हो जाएगा, ई रखें तो ए हो जाएगा, बस। और उसी तरीके से यहां पर भी हम रख सकते हैं, बाकी 2 तो 2 इंटू 2। दिस इज फॉर कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम 2 फैक्टोरियल लिखे या 2 लिखे, बोथ आर सेम, तो यहां से हम देख सकते हैं। ठीक है, 4 आसान है, नहीं आसान है, एकदम से आसान ही होगा। वोवेल 2 थे, 2 पोजीशन थे, 2 फैक्टोरियल, है ना, और कॉन्सोनेंट्स के लिए भी बचे 2, आसान है। चलो नेक्स्ट, यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 लिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये डायरेक्ट याद रख लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, यदि हम बोले ऑफ n स्ट्रेट लाइंस, है ना, n स्ट्रेट लाइंस, तो ये आ जाएगा आपका NC2, है ना, सारे के सारे नॉन कॉलिनियर होने चाहिए। और n यदि हम लेते हैं सर्कल, n सर्कल्स लेते हैं तो NP2 हो जाता है, ठीक है। तो सर्कल में NP2 और स्ट्रेट लाइन में NC2, तो यहां पर तो सर्कल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, हियर n इज इक्वल टू 5 हो गया, सो 5P2 दैट इज 5 इंटू 4 दैट इज 20, आंसर आ गया, है ना। ये डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सारे जो लाइन लिए हैं वो नॉन कॉलिनियर लिए हैं, ठीक है, मतलब, और जो सर्किल है वो नॉन ओवरलैपिंग है, तभी मैक्सिमम हो ही सकता है, हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वेन डायग्राम का है, आसान क्वेश्चन होगा ना। कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम, सब दे एक्स वाई जेड, ये दे रखा है वेन डायग्राम, आपको फिगर दिख रहा होगा, है ना। यदि इसमें देखें 3 सेट है एक्स वाई जेड, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जेड बी डिनोटेड बाय एन जेड विच इज इक्वल टू 90। तो जेड को देख रहे होगे आप लोग, जेड को देख रहे हो ना, तो जेड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 18 प्लस 12 प्लस 17 प्लस सी, है ना, तो ये आ गया आपका 90, दे रखा है ये, तो सी निकल गया, ठीक है। ये हो गया 30 यानी 60, 60 माइनस 17 कितना हो गया 43, यानी सी आ गया 43, ठीक है। ओनली इसको बोलते हैं जेड, ओनली जेड, है ना, तो सी तो आ गया। अब कह रहा है फिर से, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, y में ये है और c हमें ये पूरा पता चल गया, है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z, z में तो 90 है, ये है रेशियो 4/5, है ना। तो अब गिवन यहां से b आ जाएगा, y में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 18 प्लस 16, 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस b, यही ना, 16, 17, 18 प्लस बी अपॉन जेड में तो दे रखा है क्वेश्चन में 90 इज इक्वल टू 4/5 है, तो यहां से आपका बी आ जाएगा ना, है कि नहीं।
ये आ गया 90 से ये कट गया बच्चों, 90 से ये 18, यानी ये आ गया 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 72, एक चला गया, ये आ गया 72 में से एक 18 चला गया है ना, तो ये आ गया 54, तो 54 है, और 16 प्लस 17 क्या होता है 33 होता है, तो 54 माइनस 33 21 ना, हमने डायरेक्ट रख दिया है ना, 21 आ गया ना ऑप्शन, ठीक है। फिर रख के देख लेते हैं एक बार, है ना, बी यदि 21 रखा तो देखो 18 प्लस 16 34 प्लस 17 51, और 51 प्लस 21 72 अपॉन 90 होता है ना, 4/5 एकदम सही है, इसलिए हमने चेक भी कर लिया जल्दी से, इसीलिए अब आगे चलते हैं, इसी फिगर का यूज करना है आगे वाले क्वेश्चन में। जैसे दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx, यानी ये सारा है ना, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स, ये क्या दिया हुआ है बेसिकली n ऑफ x यूनियन y यूनियन z, यही ना दे रखा है, तो दिस इज इक्वल टू, फिगर देख लेते हैं, जितने एलिमेंट है सबको ऐड कर दिए, तो a प्लस 16, अच्छा इसमें y वाला तो ले ही चुके हैं, y वाला ले चुके हैं, या y ये पूरा पता है, nz है 90 है ना, तो nz 90 प्लस 16 प्लस b प्लस a 19, मतलब 90 प्लस 16 प्लस a प्लस b, ये हम एक बार और देख लेते हैं बच्चों, 90 प्लस ये 19 और ऊपर वाले तीनों, है ना, एकदम सही बोल रहे हैं। अब b तो आ चुका है हमारे पास, b आ गया है 21, पुट कर देते हैं, तो ये आ गया है, हाँ ये 106 प्लस a प्लस b है, अच्छा b का वैल्यू रखा नहीं है, देखो ये सीधे आंसर ही आ गया 106 प्लस a प्लस बी में ही पूछ रहा है, तो देखो मतलब क्वेश्चन बड़े आसान आसान आ रहे हैं, है ना, एज पर फिगर, एज पर वेन डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम से ये हमें आ गया ना, चलो बहुत आसान है। अब इसमें लेते हैं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर x नॉर y नॉर z इज इक्वल टू p, नाइदर, तो नाइदर प्लस आइदर टोटल सैंपल स्पेस हो गया ना, तो नाइदर का मतलब टोटल माइनस वो, है ना, तो p, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, है ना, तो नाइदर वाला हो गया p, है ना, यानी यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया है, यूनिवर्सल सेट NU का मतलब नाइदर है P प्लस आइदर का मतलब यही है ना, ये वाला, है ना, यानी 106 प्लस A प्लस B, ये है यूनिवर्सल सेट, है ना, हमने क्या लिखा है, नाइदर प्लस आइदर, ये होता है NU। अब नाउ हमें बताना है NX डैश, x डैश का मतलब NU माइनस NX, और NU तो आ चुका है हमारे पास, P प्लस 106 प्लस A प्लस B माइनस NX कितना है बच्चों, देखो X में कितना एलिमेंट है, ये वाला, A प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12, है ना, X में दे तो नहीं रखा था ना, नहीं, A प्लस 16 12 18, है ना, A प्लस 16 12 और 18, ये है, बस हो गया, तो A से A तो कट गया, देखो अब यहां बचा P, तो P प्लस B है, और यहां 106 P प्लस B, अच्छा सब में P प्लस B, बड़ा दिक्कत है। अब हाँ 16 प्लस 12 होता है, अच्छा 12 प्लस 18 होता है 30, यानी 46, तो 46 106 में से 46 चला गया, यानी 60 बचा, 60 है, हाँ एकदम सही, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है, A प्लस यानी P प्लस B प्लस 60, बहुत आसान है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम था, 3 क्वेश्चन हो गए विद इन 5 मिनट्स,
गुड टाइम, है ना। चलो आगे चलते हैं, यदि आप सोल्व कर रहे होगे तो और जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये है ट्रिगोनोमेट्री वाला। आपको tan 3 थीटा ये सब तो याद है ना, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा याद है कि नहीं बच्चों। tan ऑफ 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होता है ना फॉर्मूला। तो ये ध्यान देना है। तो 3 tan थीटा वही यहां लिख लेना है। तो यहां k क्या हो जाएगा, यहां से कैपिटल K इज इक्वल टू 3 tan A, tan A से tan A वैसे काट भी सकते हो, है ना, डिवाइड है ना, इसीलिए। और ये है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई tan A ना, बस tan A से tan A कैंसिल हो गया, बस उसके बाद सोल्व कर देना है। तो यहां से आपका आ गया k इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे ना, बस आ गया। तो यहां से k माइनस 3k tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर A। यहां से क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर A निकालना है, बस आंसर आ गया। और क्या, tan स्क्वायर A तो 3 माइनस k है, या k माइनस 3 लिख सकते हो, है ना। तो k माइनस 3, k माइनस 3 ही लिखा है। तो k माइनस 3 अपॉन इधर कर दिए तो उसको उधर करना होगा, तो 3k माइनस 1, ये आ गया tan स्क्वायर A। तो tan k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, देखो tan स्क्वायर A आ गया ना आंसर। अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है बच्चों, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan A, यदि tan A रियल है, इसका मतलब tan स्क्वायर A पॉजिटिव होगा, यानी नॉन निगेटिव भी बोल सकते हो। तो tan स्क्वायर A जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। और tan A जो है 0 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम केवल यहां पर ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, है ना। tan स्क्वायर यहां दे रखा है नॉट इक्वल टू, ठीक है, इस वजह से। तो tan स्क्वायर यदि ग्रेटर देन है तो यहां से हम इसमें रूल अप्लाई कर दें, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। वे भी कर्व मेथड थोड़ा बहुत जानते हो, तो यहां से k ग्रेटर देन 3 आ गया, या k लेस देन 1/3 आ गया, यानी 3 से ज्यादा 1/3 से कम, यानी 1/3 और 3 के बीच में नहीं लाई करेगा, है ना। तो डज नॉट लाई, कैन नॉट लाइन 1/3 एंड 3, ठीक है, बहुत आसान है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन डिपेंडेंट थे बच्चों, दोनों क्वेश्चन डिपेंडेंट थे। अब देखते हैं तीसरा इस पर है क्या, ये अच्छा, डायरेक्शंस फॉर फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस, यानी 2 ही क्वेश्चन इसके लिए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, ये भी 2 क्वेश्चन के लिए है बच्चों। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 2 आइटम। चलो, ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बना ले क्या, लेकिन उसमें एक ना 90 डिग्री दे रखा है बच्चों, तो ये नहीं बनाते हैं हम, है ना। क्या बनाते हैं, ये एक लाइन है, ठीक, एक लाइन यहां ले लिए, ये वाला है, एक लाइन ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर वाला, और एक लाइन ये ले लिए। चूंकि ट्रेपीजियम ऐसे ना बड़ा आइडियल बनता है, लेकिन यहाँ अलग ही दिया हुआ है पूरा, है ना। अब क्वेश्चन में दे रखा है AB एंड CD आर पैरेलल। चलो, ABCD आर पैरेलल, है ना। तो ये और BC परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर, वो तो होता ही है, जानते ही हो। अब एंगल ADB, एंगल ADB ये दे रखा है, एंगल ADB यहां से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ADB ये दे रखा है कितना, थीटा। और एंगल ABD, एंगल ABD ये दे रखा है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, बस हो गया मामला कूल। CD है Q, CD कहां गया, Q, CD है Q।
अब ए बी और सी डी के बारे में कोई ऐसा रिश्ता तो दे नहीं रखा है ना। अब कह रहा ए डी साइन थीटा। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, आपको साइन फॉर्मूला तो याद है ना, साइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल ए बी डी, साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है ना, वेयर स्मॉल ए बी सी जो न्यूमरेटर में साइड्स रखे हैं और कैपिटल ए बी सी डिनोमिनेटर में एंगल रखे हैं सामने वाला, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए बी के सामने ये है ना, तो साइन थीटा है इज इक्वल टू ए डी के सामने साइन अल्फा है। इसका मतलब ए बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डी साइन थीटा हो गया, यानी ये वाला सही है, ट्रू, सही है ये। और तीसरा भी लिख सकते हो, ये क्या आ जाएगा तीसरा, ये देखो ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा है ना बच्चों। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन 180 होता है। तो बी डी अपॉन साइन 180 माइनस समथिंग, साइन ऑफ दैट थिंग, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, है ना, ये भी है। इसका मतलब मुझको लगता है ना बी डी साइन थीटा, इसको इसके साथ बी डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा प्लस थीटा, तो ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट, तो 1 and 2 बोथ, है ना, बोथ 1 and 2 आंसर आ गया, बस सीधे यहां से आ गया, है ना, हो जाएगा, बहुत आसान है। चलो अब ये एक क्वेश्चन हुआ है इस पर, दूसरा क्वेश्चन में यही फिगर यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में, अच्छा ये क्या दिया हुआ है यहाँ, ये प्लस और माइनस, मुझको लग रहा है प्लस ऊपर चला गया क्या, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से हमें क्या करना है, ये ए बी निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी अल्फा हटा देना है। तो फिर से फिगर देखते हैं, अल्फा कैसे हटेगा बच्चों, अल्फा समझ रहे हो, ये अल्फा, ये और ये पैरेलल है, तो बेसिकली ये भी तो अल्फा है ना, ये अल्फा है, और BC दे रखा है P, BC है P, ये देखो है P। तो यहां से tan अल्फा तो हमारे पास आया हुआ है P बाई क्यू, tan अल्फा तो आया हुआ है ना हमारे पास P बाई क्यू, ठीक। बस अब tan अल्फा आया हुआ है, साइन और कॉस तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहां से अब हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए, है ना, ए बी और थीटा के टर्म्स में चाहिए, और बी डी तो रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, बी डी है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बस हो गया ना, आसान है। चलो अब आगे अगले पेज में देख लेते हैं, है ना। फ्रॉम फिगर जो देखे थे वहां से हमें ए बी निकालना है, तो ए बी को हम लिख लेते हैं ए बी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, यही तो है, ठीक। अब देखो ए बी यहां से आ गया, तो ए बी इज इक्वल टू बी डी कितना आ चुका है, लिख चुके हैं ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, और ये है साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब ये जानते हो ना साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब tan अल्फा हमको पता है, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा तो निकाल ही लोगे ना। तो यहां से आपका ए बी आ गया रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वैसे बाद में भी रख सकते थे, सीधे आ जाता है ना, ये ज्यादा, चलो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा तो साइन थीटा, कॉस अल्फा कितना है बच्चों, कॉस अल्फा देखो tan अल्फा है P बाई क्यू, तो कॉस अल्फा क्यू अपॉन रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया क्यू अपॉन रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस थीटा ये आ जाएगा आपका P अपॉन रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर,
है ना, ये डायरेक्ट आ गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, बस हो गया आंसर, है ना। तो यहां से आंसर आपका आ गया। तो ये आ गया कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। आसान है ना, ये आ गया आपका आंसर। तो कौन सा आ गया, पी स्क्वायर प्लस एकदम से पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, ऑप्शन ए है। आसान है, आसान है ना। लेकिन ये, हाँ मुझे लगा ऑप्शन सी भी शायद वही है, नहीं बदला हुआ है ना। तो इस तरीके से आपने मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर ये तीनों क्वेश्चन कर लिए। आसान है, ये 2 क्वेश्चन इसी के थे। अब देखो tan थीटा है, अगले क्वेश्चन में tan ऑफ थीटा है, तो क्या है दिया हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan में ही लाना है, तो tan का मतलब बच्चों cos डिनोमिनेटर में होता है ना, तो cos 17 डिग्री से डिवाइड कर दो, cos 17 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू cos 17, तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस tan 17 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 17 डिग्री। ठीक, अब 1 का मतलब क्या होता है, tan 45 होता है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 यानी tan 45, तो tan 45 डिग्री माइनस tan 17 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 17 डिग्री। ठीक, ये आ गया। अब tan a माइनस बी लग गया ना, तो tan ऑफ a माइनस बी यानी 45 माइनस 17 डिग्री, तो 45 माइनस 17 डिग्री कितना होता है, 28 होता है क्या, ठीक है होता होगा 28 डिग्री, तो tan 28 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री आ गया। आसान है ना बच्चों, सही बताओ, आसान लग रहा है, होता ही आसान है बच्चों, ये एग्जाम ही बड़ा आसान होता है, मतलब मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका मेन पर्पस होता है जीके भी याद रखना, और फिजिकल वाला तो जानते ही हो, फिजिकल ट्रेनिंग ये सब थोड़ा अलग होता है। ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम पूछते हैं, जिससे एक्स्ट्रा किया जा सके। लेकिन जेई मेन और जेई एडवांस में क्या है, इस लेवल का कंसेप्ट पूछते हैं कि आप एक्स्ट्रा करोगे तो कम से कम मैथ्स तो पक्का डूब जाता है। एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा कैरिकुलम, आप कॉलेज में जाके करो, अच्छा रहेगा, है कि नहीं, जिम वगैरह है, आईपीएल है, ये सब वहाँ कर सकते हो जेई मेन एडवांस के लिए बच्चों। लेकिन एनडीए का तो मेन पर्पस है कि आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा, तो उसके लिए मैथ्स का लेवल रिलेटिवली एज कंपेयर्ड विथ जेई मेन आसान है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ओके, देखो ये और आसान आसान लग रहा है अब, है ना, नहीं ये तो ज्यादा टफ लग रहा है। ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट cos 2b इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर ए है, और 3 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin 2b है। तो साइन है, कॉस है, ये सब कुछ भी होता है स्क्वायर में होते हैं ना फॉर्मूले, तो हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास 3 sin a है, तो स्क्वायर कर दें, तो 9 sin स्क्वायर 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 sin स्क्वायर 2b आया ना, ये है। अब इसको, ये 2b के जगह पर 2b था ना, 2b है ना, हर जगह 2b है, 2a और 2b है, तो 2b को ही हम एक स्टैंडर्ड ले ले, तो 2b को यदि हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं तो कुछ हो जाएगा। देखो एक हमें 2b चाहिए और एक a चाहिए, है ना, तो a को हम ऐसे तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से देखो ये 3 sin स्क्वायर a है, तो यहां से एक ये लिख लिए cos 2b इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा में क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 होता है ना, यानी यहां से हमारे पास है 2 cos 2b, ठीक, इज इक्वल टू 3 माइनस 3 cos 2a, ये है हमारे पास 3 cos 2a, और यहां है 2, देखो सेम जैसा नहीं लग रहा है, हमारे पास यहां 2a है और 3a है और 2b है, यहां पर भी वही है,
3 sin 2a, है ना। तो हम दोनों को यदि ध्यान दें तो यहां से यदि हम इसको इधर करते हैं, है ना, तो क्या आ रहा है, देखो ये 3 cos 2a प्लस 2 cos 2b इज इक्वल टू 3 है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब यदि यहां से ध्यान दो, ये वाला एक हो गया और ये वाला यदि हम कुछ नहीं सोचे पहले, है ना, ऑल्सो 3 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin 2b, यानी -2 sin 2b ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0 है। यदि हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो कुछ मिल रहा है क्या, जरा देखें, शायद कुछ मिल रहा होगा, है ना। यदि इन दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या आ रहा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा, और यहां a मतलब c माइनस डी है, तो 9 cos स्क्वायर 2a प्लस 9 sin स्क्वायर 2a, 9 आ गया, प्लस 4 प्लस यहां भी है 4, देखो कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है। अब 2 इंटू का टर्म यहां पर है 2 इंटू, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 cos a cos b और माइनस 12 sin a sin b, तो 12 cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b होता है, cos a प्लस b होता है, ठीक है ये। और इधर कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया ना। तो अब देखो यहां से 9 से 9 तो कैंसिल्ड हो गया, अब ये दूसरे का स्पेस ले रहा है, वैसे भी ये नीचे वाला तो मुझे लगता है देखते ही आंसर है। तो यहां से आपका क्या आ गया, cos 2a प्लस 2b, ये आ गया है आपका -4/12 यानी -1/3 आ गया है, ठीक है, ये यहां से आया हुआ है, क्लियर है। cos 2a प्लस 2b ये एक आ गया है। अब यहां हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। a प्लस 2b लाने के लिए हमें तो इंडिविजुअल पूरा निकालना पड़ेगा, ये है कि नहीं। इसका मतलब एक डेटा ये जो आया है इसी का यूज करके हमें इसमें रख देना है, ठीक है। तो यहां से ये वाला और ये वाला जो है, एक ये रिलेशन लिया है, एक ये लिया है। यदि अब हम cos स्क्वायर में इसको बदल दें, जैसे 9 sin स्क्वायर 2a है, या cos में ही बदल देते हैं, है ना, 9 1 माइनस cos स्क्वायर 2a इज इक्वल टू 4 1 माइनस, अब cos 2b जो है, cos स्क्वायर cos 2b यहां से 3 माइनस 3 cos 2a, 3 माइनस 3 cos 2a डिवाइडेड बाई 2, है ना, का होल स्क्वायर। यहां से पूरा a में आ गया तो यहां से a निकल जाएगा, थोड़ा ज्यादा ये लेंदी है, यहां से a आ जाएगा, a आ जाएगा, पुट कर देना 2b आ जाएगा, और a प्लस 2b लाना है हमें। आसान है, सीधे आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन आसान ये उतना नहीं है, हमें इसमें थोड़े से अच्छे, क्योंकि ये जहां तक मुझको लग रहा है ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये इन दोनों को दो डेटा सेम दिया हुआ है, यहां पर 3 और 2 है, यहां पर भी 3 और 2 आ रहा है, केवल cos 2b में sin 2a में, ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो यहां से सोल्व कर लेना नाउ। अब ये तो आ गया, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, क्यों लगता है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में देखो sin 3x जो है बच्चों, वो क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये इसके साथ तो कट गया ना, 0 हो गया। अब सिमिलरली cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये इसके साथ कट गया, तो आंसर क्या हो गया, ये तो 0 हो गया ना, है ना। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जैसे ही रखोगे कट जाएगा, वो आंसर हो गया 0। तो इसमें ऑप्शन यानी इसमें टाइम बचे उसके लिए उसमें लगा दिया, ऐसा ही चलता है। आपको टोटल टाइम दिया हुआ होता है, टोटल टाइम का मतलब होता है कि आपको उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअल सबके लिए 1 मिनट के लिए क्वेश्चन आ रहा है फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी इच्छा पर है कि कोई लेंदी लग रहा है, जैसे ये वाला स्किप करो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये भी आसानी से हो जाएगा, डेटा आ चुका है, 1-2 मिनट अभी और लगेगा, ठीक है। चलो आगे चलते। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसका रेंज बताना है। तो ये जानते हो ना बच्चों, cos x कहां से कहां होता है, -1 से +1 होता है, बस हो गया। तो 2 + 2 ऐड कर दो, तो 2 + cos x जो है 3 से कम और 1 से ज्यादा हो गया, यानी 1 से 3 कहीं है, ये देखो है ना, यानी y हो गया ना, y बिलोंग्स टू 1 2 3। आंसर पहले आ गया, फॉर्मेलिटी के लिए लिख बाद में दे रहे हैं, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये है ना, cos 10 20 40। तो ये डायरेक्ट भी आप साइन में भी बदल के कर सकते हो, है कि नहीं। तो आपने ये देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन, कहीं पर कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a, नहीं लग रहा है ना। चलो नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें वो कर लेते हैं, है ना। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a, दिस इज इक्वल टू, देखो कैसे याद रखना है, हम यहां पर क्या करेंगे, जो लास्ट एंगल है 4a उसका डबल लिख लिए, और जो फर्स्ट एंगल है वो एज इट इज रहने दिए, और जो एंगल का रेशियो है 8a और a का जो रेशियो है वो 8 हो गया, यहां लिख दिए। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर a के जगह पर 10 डिग्री है, तो a इज इक्वल टू 10 डिग्री रख दिया, तो क्या हो गया 8 टाइम्स फॉर्मूला साइन ऑफ 8 इंटू 10 यानी साइन 80 डिग्री आ गया, और ये आ गया आपका 8 साइन 10 डिग्री। तो यहां से साइन 80 यानी cos 10 है, और 8 से 8 तो कट गया, तो यानी ये आ गया cos ऑफ 10 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 10 डिग्री, दैट इज cot ऑफ 10 डिग्री, cot ऑफ 10 डिग्री। तो cot ऑफ 10 डिग्री आंसर आ जाएगा। आसान है ना। तो इस तरीके से आपको एकदम आसान क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं बच्चों, कर लेने हैं ना, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आसान थे, दोनों क्या थे, आसान है ना। अब इसमें आपको ध्यान देना है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 48 माइनस cos 12। अच्छा, cos c माइनस cos d लगा दे क्या, जानते हो ना, cos c माइनस cos d क्या होता है बच्चों, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है ना। हमने माइनस जो है ना अंदर कर दिया, एंगल के माइनस, निगेटिविटी अंदर हो तो अच्छा हो, बाहर तो पुलिस केस का डर होता है ना। तो ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर सेम वही रख दिए, तो cos 48 डिग्री माइनस cos ऑफ 12 डिग्री, तो क्या आ गया 2 साइन 2 ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 30 डिग्री इंटू साइन 12 माइनस 48, 12 माइनस 36 यानी -18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री तो याद है ना, ये तो 2 इंटू 1/2 इंटू माइनस में √5 माइनस 1/4 होता है ना। तो ये आ गया 1 माइनस √5/4। आसान है ना, एकदम सही। देखो, तो इस तरीके से आसानी से ये सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, ये एकदम हमें याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, याद रख लेना है। तो 1 माइनस √5 ये डेटा याद रखना है, साइन 18 डिग्री cos 36 डिग्री ये याद। चलो cos 36 डिग्री भी लिख लेते हैं, दो ही डेटा ज्यादा यूज होता है बच्चों, √5 + 1/4। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ ABC है ना, डी बोलने वाले थे, ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, यानी एंगल ए तो दे रखा है, एंगल ए है 90 डिग्री दे रखा, ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है, साइन बी दे रखा है 1/3। तो ए यदि 90 है, इसका मतलब B + C 90 होगा ना।
साइन बी दे रखा है 1/3, इसका मतलब बी का मतलब 90 माइनस सी, यानी कॉस सी हो जाएगा 1/3, यही है बस, कॉस सी हो गया 1/3। तो क्वेश्चन में क्या है, कॉसेक C3 है। भाई कॉस सी का उल्टा तो सेकेंट सी होता है ना, तो सेकेंट सी होता 1 मतलब 3, तो ये तो गलत हो गया, कॉसेक सी दे दिया है, गलत ना, ठीक है। दूसरा बी कॉस बी इज इक्वल टू सी कॉस सी है, तो b के जगह पर 2r साइन b लिख देंगे, 2r साइन c लिख देंगे। इफ द ट्राइंगल ABC इज नॉट राइट एंगल्ड देन ABC मस्ट बी आइसोसेलेस, एकदम सही बता रहा है। देखो तो कैसे करेंगे, b के जगह पर 2r साइन b लिख देंगे इंटू कॉस b लिख देंगे, और ये है 2r साइन c लिख देंगे, और कॉस c तो है ही। अब r से r देखो बच्चों कैंसिल कर देंगे, r से r क्या कर देंगे, कैंसिल्ड, ठीक है। तो r से r यदि कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2b इज इक्वल टू साइन 2c। तो यहां से या तो 2b इज इक्वल टू 2c होगा या पाई माइनस 2c होगा ना। अब 2b जो है पाई माइनस 2c के तो इक्वल हो नहीं सकता, 2b जो है वो पाई माइनस 2c के इक्वल होगा, तो 2b प्लस 2c तो पाई होगा, यानी b प्लस c तो पाई बाई 2, राइट एंगल्ड हो जाएगा। तो राइट एंगल नहीं है तो आइसोसेलेस होगा, यानी ये है एकदम सही, यानी या तो राइट एंगल्ड आएगा या आइसोसेलेस आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है राइट एंगल नहीं आना चाहिए, तो आइसोसेलेस मस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा है, 1 तो गलत हो गया, 2 सही है, 2 ओनली, है ना, आसान है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में जम के ट्रिगोनोमेट्री यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज होता है बच्चों, लेकिन बेसिक वाला यूज होता है। ये हम लोग इसको बेसिक, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से जेईई मेन एडवांस की ही तैयारी करवा रहा हूँ। एडवांस में कहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आते हैं, बहुत ज़्यादा अलग लेवल आता है। इसमें तो केवल और केवल मुझे लगता है साइन फॉर्मूले और कोसाइन फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तक मुझको मिला नहीं है, साइन में ही सारे निपट गए हैं, है ना, आसान है कंसेप्ट। आप चाहो तो एकदम आसानी से कर सकते हो इसको मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो जल्दी से आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है, देखो इफ इन ए ट्राइंगल ABC ए दिया हुआ है 2b और b इज इक्वल टू 2, अच्छा c है। अच्छा देखो स्मॉल b इज इक्वल टू स्मॉल c का मतलब कैपिटल B इज, एंगल भी तो इक्वल है ना, एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल तो सामने वाला एंगल इक्वल, और a इज इक्वल टू 2b है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, नाउ a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए 180 डिग्री, ट्राइंगल के बाद चल रही है, ट्राइंगल के बाद चल रही है ना। तो a के जगह पर 2b, तो 2b हो गया, b के जगह पर b, c के जगह पर भी b इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहां से आ गया आपका b आ गया 45 डिग्री, सो a आ गया 90 डिग्री। तो ये तो राइट एंगल्ड हो गया ना। क्वेश्चन में कह रहा है मस्ट बी एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये तो गलत हो गया, हुआ गलत, चलो एकदम से है। और ABC में देर दूसरा वाला A 40 डिग्री है, B 65 डिग्री है, तो यहां से एंगल C कितना आ गया, एंगल C 180 माइनस ना, 180 माइनस 105 यानी 75 डिग्री आ गया इन दोनों के हेल्प से, ठीक। अब A बाई C है, तो A बाई C, नाउ A बाई C का मतलब 2r साइन A बाई 2r साइन C, तो साइन A अपॉन साइन C होता है। साइन A कितना दे रखा है 40 डिग्री, है ना, तो साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, और साइन 75 का मतलब ऊपर चला जाएगा, तो साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री। हाँ यदि सेकेंड पूछता तब 15 डिग्री होता, जो कि यहाँ है, लेकिन ये तो 15 डिग्री दे दिया, इसका मतलब साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 75 सही होता, और ये जो दे रखा है वो गलत है, यानी ये भी गलत हो गया। तो नाइदर वन एंड
और नाइदर 1 नॉर 2। आसान है। तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भले ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी कहाँ है बच्चों, साइन फॉर्मूला कोई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल थोड़ी होता है, ये तो बेसिक होता है। a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ठीक, और इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल आर, जहां कैपिटल आर सरकम रेडियस लेते हैं ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है, याद रहेगा। चलो तो सिंपल है ना, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहां से, ये भी इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत सारे देखोगे, जेई के लिए जो पैकेज होते हैं, इवन जेई मेन में इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इज इक्वल टू सी, तो यहां से tan, ये तो इसी से आ जाएगा ना, देखो फर्स्ट वाला a साइन स्क्वायर एक्स है प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू सी है। इसको देखो, हमें tan चाहिए, tan के डिनोमिनेटर में cos होता है ना बच्चों, तो डिनोमिनेटर में यानी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी अपॉन, यानी सी इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स है ये। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स को हम tan में लिख देते हैं, तो a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक, यही ना, यहां से लिख देंगे। अब देखो tan स्क्वायर एक्स आ गया, बस हो गया, एकदम आराम आराम से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक ही मेन मिस्टेक इस तरह के क्वेश्चन में होते हैं, कंसेप्ट तो मिस्टेक हो ही नहीं सकता इसमें। तो c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, कहाँ गया, c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, यानी ऑप्शन ए है ना, बहुत आसान है। और उसी तरीके से d माइनस ए बाई बी माइनस डी, ये d तो यहाँ आया है ना, ये वाला, तो यहाँ हम tan स्क्वायर वाई मतलब cos स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देंगे। सिमिलर वे ये वाला है ना, b साइन स्क्वायर वाई है, b साइन स्क्वायर वाई है प्लस a cos स्क्वायर वाई है इज इक्वल टू d है, तो इसमें cos स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर वाई, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर वाई, तो क्या आ जाएगा, b tan स्क्वायर वाई प्लस a इज इक्वल टू d सेकेंड स्क्वायर वाई, और सेकेंड स्क्वायर वाई को हम 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिखेंगे, और यहां से आ जाएगा b tan स्क्वायर वाई प्लस a इज इक्वल टू d प्लस d tan स्क्वायर वाई हो गया। तो यहां से आपका क्या निकालना है, d माइनस ए अपॉन d, यानी अब b माइनस डी पूछ रहा होगा, है ना, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर वाई, यही तो है, d माइनस ए अपॉन b माइनस डी, यही पूछ रहा है, यानी tan स्क्वायर वाई। कॉमन भी बता सकते थे, है ना, कि tan जब पहले वाले में आया है तो दूसरे वाले में भी तो tan स्क्वायर वाई ही तो आएगा बच्चों, क्या आएगा, tan स्क्वायर वाई ही तो आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। क्लियर है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है 3 क्वेश्चन के लिए, यानी अभी और आगे हैं, है ना। अब देखो tan स्क्वायर एक्स है और tan स्क्वायर वाई आया हुआ है, अभी इस रिश्ते का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए तीसरा क्वेश्चन होगा, स्क्वायर कर देंगे, है ना। चलो अच्छा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर है, तो बस हो गया। यहां से p tan x इज इक्वल टू q tan y है, स्क्वायर में है ना, तो p tan x इज इक्वल टू q tan y है, यानी p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, tan स्क्वायर y अपॉन tan स्क्वायर x, ठीक, बस आ गया यहां से। अब p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर यहां पुट कर दो, तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर वाई भी आ चुका है ना बच्चों पिछले बार, d माइनस ए बाई बी माइनस डी, d माइनस ए बाई बी माइनस डी,
और tan स्क्वायर एक्स कितना आ चुका है, देखो तो tan स्क्वायर एक्स आ चुका है c माइनस बी बाय ए माइनस सी, c माइनस बी बाय ए माइनस सी, बस आ गया। तो p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी माइनस ए इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस डी इंटू सी माइनस बी। एक ही जैसा लिख सकते हैं इसको, है ना। तो कौन सा आ गया, डी माइनस ए सी माइनस, ये वाला ठीक लग रहा है ना। ऊपर में है ए डी सी, तो वही देखना है, बी नहीं है ऊपर, तो ए डी सी इसमें है, यानी बी और सी में है। अब देख लेते हैं, ए माइनस डी है तो सी माइनस ए है, बी माइनस सी है तो डी माइनस एकदम से है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब डी में क्या हो गया दिक्कत, बी माइनस सी डी माइनस, अच्छा ये भी सही है, डी माइनस ए, अच्छा एक निगेटिव हो गया, ये एक निगेटिव, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, बस माइनर मतलब प्रिंटिंग है, बाकी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, रीड द फॉलोइंग। तो टीएन दे रखा है, तो T3 T5 सारा है ना, तो T3 है T5 है, सारा हम इसी से निकाल लेंगे। तो देखो T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7। तो देखो हम क्या करेंगे, T3 का मतलब साइन क्यूब रख लेते हैं, है ना, रख सकते हैं ना। यहां से Tn+2 और Tn के बीच में रिश्ता निकाल सकते हो क्या, देखो तो निकाल सकते हो। Tn में से Tn-2 या Tn+2 कर देते हैं, है ना। देखो ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ, और नहीं तो सीधे पुट कर दो। देखो Tn है तो Tn+2 है, साइन थीटा का पावर n+2 माइनस कॉस थीटा का पावर n+2। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो यहां से Tn माइनस Tn+2 है, क्या है ये बेसिकली साइन थीटा कॉमन, मतलब साइन थीटा का पावर n कॉमन, तो साइन थीटा का पावर n कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए स्क्वायर की बात हुई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस थीटा, अच्छा ये प्लस ना, कॉस थीटा का पावर n इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ये। ठीक है, ये आया है Tn माइनस Tn+2, तो यहाँ वही n के जगह पर हम 3 रख देंगे, तो यहाँ आ गया है आपका साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। और डिनोमिनेटर में देखो क्या आया है, T5 n के जगह पर 5 रख दिए, तो साइन 5 थीटा, यहां तो कॉस स्क्वायर ही आएगा, और कॉस 5 थीटा साइन स्क्वायर ही आएगा। तो ऊपर में देखो क्या कॉमन है बच्चों, ऊपर में क्या कॉमन है, अच्छा नीचे में ही कॉमन ले लेते हैं, और क्या नीचे में क्या कॉमन लिए भाई, जरा देखना क्या हो रहा है। ये साइन ऊपर में और नीचे में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेने से काम चल रहा है क्या, नहीं, चलो ले लेते हैं, अब चलना तो पड़ेगा ही। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में पावर यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए, तो यहां क्या बच गया, साइन 4 थीटा प्लस, नहीं स्क्वायर लिया ना, यानी साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है ये, है ना। तो इसका मतलब ये तो कट गया, तो ऊपर में बचा T1 और नीचे में बचा T3, तो ये आ गया T1 अपॉन T3, आया ना कोई ऑप्शन। पहले इसको व्हाइट कलर से येलो कलर से ये देते हैं काट, है ना। तो T1 अपॉन T3 आया है ऑप्शन ए, आया ना, आ गया भाई किसी भी तरीके से, है ना। मतलब ये जरूरत नहीं है, वैसे तो हमने रिजल्ट निकाल दिया है ये सोच के कि शायद आगे वाले क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है, इसीलिए। तो ये 34 हो गया। आगे इसी जैसा देख लेते हैं, T1 स्क्वायर माइनस T2, अब T1 T2 पूछ ही लिया तो नो यूज ऑफ दैट, है ना, वही केवल था T1 स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर माइनस T2, T1 स्क्वायर
T1 का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इससे तो मुझे नहीं लग रहा है कोई आसान क्वेश्चन हो सकता होगा, है ना। T2 का मतलब ये तो 1 ही है ना, T2 का मतलब, तब भी ये क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो ये आ गया आपका साइन 2 थीटा। यानी हमने एक ही क्वेश्चन के लिए एक अलग से निकाला, है ना। वो अच्छा केस नहीं था। हमने जो अलग से रिजल्ट निकाला ना TN वाला, वो जरूरत नहीं थी बच्चों, वही सोल्व कर सकते थे, है ना। ये तो ऐसे ही आ गया एकदम, क्वेश्चन का नाम पर क्या लग रहा है, ये धब्बा ही तो लग रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T10? T10 का मतलब थीटा 45 डिग्री है, तो साइन T10 साइन 45 डिग्री का पावर 10 प्लस कॉस 45 डिग्री का पावर 10, तो ये आ गया 1/√2 का पावर 10, यानी 1/2 का पावर 5 प्लस 1/2 का पावर 5 हुआ ना। तो इसका मतलब 2/2 का पावर 5 यानी 1/16 आ गया, 1/16 आया ना। ठीक है, आसान है, चलो आसान है, सही बोल रहे हो। तो इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, 1/√2 होता है ना, ठीक है, √2 का पावर 10 मतलब 2 का पावर 5, सही है। आगे चलें, बहुत क्वेश्चन होते हैं भाई, कर करके थक जाते हैं इसमें, है ना। पता नहीं वो बच्चे कितने अच्छे होते, 2.5 घंटा केवल मैथ्स लगे रहते हैं, 2.5 घंटा, बहुत रियल में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो, क्योंकि मैथ्स तो ऐसे भी कम आता है लोगों को, है ना, इसीलिए। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर। अच्छा, अल्फा और बीटा दे रखा है 15 डिग्री, तो ये तो वैल्यू याद होगा, है ना, साइन 15 डिग्री ये सब होता है ना। हमें यहाँ तो सीधे रख देना है साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, है ना, दोनों याद रखते हैं, √3 - 1/, और चाहो तो नहीं भी कर सकते थे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते आ जाता, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर, है ना। और ये √3 प्लस 1/2 √2, तो यहाँ से क्या आ गया √2 √3, 2 टाइम्स √3/2 √2, दैट इज √3/√2, ये है ना। और वैसे चाहो तो ये सब डायरेक्ट याद रख लेना है, साइन 15 डिग्री क्या होता है √3 - 1/2 √2, दैट इज कॉस 75 डिग्री, ठीक। कॉस 15 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2, या साइन 75 डिग्री, ठीक। या tan 15 डिग्री भी याद रख लेना, रेशियो ले लोगे तो 2 - √3 या cot 75 डिग्री, और tan 75 डिग्री तो याद ही है, ये होगा 2 प्लस √3 तो cot 15 डिग्री। ये आपको 15 डिग्री वाला तो याद रख लेना है सारे डेटा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सेम वही है 7 × 15, तो 7 × 15 क्या होता है, 15 × 7 मतलब 105 डिग्री और माइनस कॉस 105 डिग्री। अब साइन से मतलब 180 माइनस, यानी साइन 75 डिग्री हो गया, और ये प्लस कॉस 75 डिग्री हो गया, सेम डेटा तो है। देखो तो साइन 75 प्लस कॉस 75 भी तो यही आ रहा है, यानी सेम आंसर है ये वाला, दैट इज इक्वल टू कॉस 15 प्लस साइन 15, सेम आंसर है ना। तो इस तरीके से ये सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है ना, आसान है ना। चलो ये 3 क्वेश्चन है, अच्छा एक और आने वाला है, ठीक है। अच्छा, साइन अल्फा है 15 डिग्री, है ना, और बीटा भी है 15 डिग्री, इसको लगा देते हैं फॉर्मूला, और क्या है ना, साइन 16 डिग्री प्लस कॉस, अब उसी से लिखते हैं इसीलिए, है ना, उसी में दिया हुआ है। तो अब साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये हो गया फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। अच्छा, कॉस है ना, कॉस a कॉस b
माइनस साइन ए साइन बी, यही ना। ये अल्फा क्यों लिख लिया भाई, बीटा है ना, अल्फा तो पहले वाले में था, ठीक। ये है, अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 मतलब 15 डिग्री है। तो इसका मतलब कुछ कटेगा क्या, देखो साइन 15 डिग्री इंटू साइन, नहीं कटा भाई कुछ भी। तो इसका मतलब कॉस 1 डिग्री साइन अल्फा, यानी ये √3/√2 है ना ये वाला, तो यहां से साइन मतलब कॉस 1 डिग्री, और उसी तरीके से ये साइन 1 डिग्री वाला कॉस 15 माइनस साइन 15 है ना, तो ये है, तो ये अलग अलग है, यानी कॉस 1 डिग्री वाला जो आया है ये √3/√2 आया है ना, कॉस 1 डिग्री है, और कॉस यानी ये हुआ √3 प्लस 1/2√2 कॉस 15 डिग्री, और साइन √3 माइनस, अब माइनस करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 यानी प्लस 1 है ना, 1/√2 साइन 1 डिग्री ये आ रहा है ना, √3/√2 कहाँ गया, √3 कॉस 1 डिग्री ये वाला है ना, √3√2 आ रहा है क्या, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, ये देखो ये वाला ऑप्शन तो आया नहीं है ना, कॉस 15 डिग्री तो ज्यादा होता है ना साइन 15 डिग्री से, यानी प्लस ही होगा एकदम सही। तो हम इसको कर देते हैं प्लस, इसको चलो व्हाइट कलर से कर देते हैं इसको प्लस, और आंसर लिख देते हैं यही वाला, है ना। आसान है बच्चों, आसानी होगा है ना। मतलब एक आया था √3 प्लस 1/2√2, एक आया था √3 माइनस 1/2√2, प्लस करने से √3/√2 आ रहा है, माइनस करने से 2/2√2 आ रहा है, 2 से 2 कट गया, 1/√2 हुआ है ना, इसीलिए। तो ये वाला ऑप्शन सी थोड़ा सा होता है ऐसा। अब देखो ये तो बहुत आसान है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी वेयर दिस, तो ये साइन सी प्लस साइन डी है, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक, इज इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी वो भी जानते हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यही ना। बस जो कट रहा है उसको काट दो, x और y 0 और π/2 के बीच में है, तो कभी 0 तो x प्लस y/2 नहीं हो सकता, तो 2 से 2 ये पूरा कट गया, तो tan पूछ रहा है, यानी tan इज इक्वल टू 1 आ गया। सो tan ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, आसान है ना, ये आपको कर लेना है अच्छे से, क्लियर है एकदम सही। तो tan ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक, सिंपल है कि नहीं भाई, बहुत सिंपल है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आसान आसान है इसलिए आज ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले बार से, ठीक है। A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है 3/5 और B है 5/3, तो सिंपल सी बात है A B जो होगा वो 3/3 होगा ना, और B A जो होगा वो 5/5 होगा। आंसर सिंपल मैट्रिक्स के रूल से तो 3/3 और 5/5 बाय रूल, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, लेकिन होता वो है बचे हुए का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, ठीक है, ये होता है बचे हुए का ऑर्डर। p² q² r² यदि जीपी में है, तो ये भी जानते हो आपको, p² q² r² यदि जीपी में है, ठीक है। इसका मतलब PQR तो जीपी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, कि हो सकता है भाई, PQR आर इन जीपी है ना, होगा, देखते हैं। जीपी का रूट लेने से, जैसे हमको एग्जांपल ले लेते हैं 248, तो उसका रूट ले लो, √2 और 2√2 है जीपी में, पॉजिटिव है, यानी ये भी जीपी में हो गया, PQR है ना, PQR आर इन जीपी।
चूंकि PQR पॉजिटिव दिया हुआ है बच्चों, इसीलिए, है ना। और लॉग लेने से GP किस में बदल जाता है, AP में ना। तो log ऑफ P log ऑफ Q log ऑफ R R इन AP, ये रूल होता है। रूल क्या, डेटा पुट करके देख सकते हो, है ना। मैथमेटिक्स में कोई रूल नहीं होता है, डेटा पुट करो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो बोथ 1 एंड 2 सही है, ठीक है, बोथ 1 एंड 2 सही है। मतलब मैथमेटिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में गए, 2 गैस मिलाए, कलर आया, बुक्स में लिख दिए। केमिस्ट्री होता है यही ना। फिजिक्स क्या होता है, लॉज ऑफ मतलब नेचर। मैथमेटिक्स में डेटा पुट करो, रिजल्ट आएगा। इसलिए मैथमेटिक्स इज द सेल्फ प्रैक्टिस सब्जेक्ट। उन्हीं का अच्छा होता है जो हमसे ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं और हमेशा सोल्व करते रहते हैं। कोई सिखा नहीं सकता आपको, मैथमेटिक्स की ये खासियत है, जब तक कि आप न चाहो, है कि नहीं, ये ध्यान देते हैं। चलो आगे, कॉट अल्फा एंड, ये देखो कॉट अल्फा प्लस बीटा है, तो ये हम जानते हैं ना, यही इसके रूट है, अल्फा बीटा रूट नहीं है इसके, है ना। तो यहां से तो डायरेक्ट है ना, कॉट अल्फा, इसके रूट तो पता है ना बच्चों, कॉट अल्फा 1 हो गया, और अलग अलग ले लेते हैं, कॉट बीटा 2, इसका रूट तो पता ही है हमें, बस पता है ना। नाउ अब हमें कॉट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। माइनस वाले में थोड़ा सा उलट जाता है ना, कॉट अल्फा माइनस बीटा में यहां पर तो प्लस, लेकिन ये कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा हो जाएगा। अब यहां रख दें तो 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2, दैट इज 1/3। आंसर आ गया। खराब इक्वेशन दिया रहता तो सीधे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स लगाते। देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 है, सम ऑफ द रूट्स 3 है, डायरेक्ट। ये तो अच्छा इक्वेशन था, इसीलिए हमने निकाल लिया। अब जैसे ये है, द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं दिया हुआ है कि रियल है या इमेजिनरी। ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जिसके स्क्वायर करो रूट्स के तो वही रह जाएंगे, है ना, स्क्वायर करने से। यानी एक तो रूट्स, पॉसिबिलिटीज देख लेनी है। एक तो रूट्स अल्फा बीटा, यहां क्या क्या हो सकता है जिसका स्क्वायर करने से वही आ जाता है ना। तो मतलब समेशन लेने से, तो 0 0 हो सकता है, ठीक, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है। अब 1 1 भी तो ले सकते हैं ना, 1 1 1 प्लस 1, हाँ 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 हाँ। अच्छा ये 1 0 और 0 1 तो एक ही चीज है ना भाई, तो ये गलत हो गया। 1 1 ले सकते हैं ना, अब ऐसा नहीं कि 1 0 0 1 अलग अलग। एक और इसमें आप क्या बोल सकते हैं, एक देखो आपको याद है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर लोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 होता है -1, वो भी सेम है ना। जहां वेयर ओमेगा इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, ओमेगा इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका आपको याद होगा, है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। देखो कितना, यानी टोटल 4 केस आ गए। ये जेई एडवांस में भी आया हुआ है बच्चों कि टोटल कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जिसके रूट्स को स्क्वायर करने पर इक्वेशन वही रह जाता है, ठीक है। तो टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक। आगे देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 में आर्गुमेंट पूछ रहा है ना। तो आर्गुमेंट में हमें क्या ले लेना है, एक तो होता है प्रिंसिपल वैल्यू, एक होता है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, है ना। तो 1 -√3 है, तो यहां से z इज इक्वल टू 1 -i√3 अपॉन 1 + i√3, ठीक। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 -i√3
माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस i√3 और प्लस 2k पाई होता है, ये रूल होता है जहां k इंटीजर है, ऐसा इंटीजर है कि ये पूरा अपने रेंज में आए। तो यहां से अब लिख लेते हैं, तो ये आ गया आपका 1 माइनस i√3 का आर्गुमेंट बताओ बच्चों, ये कितना आता है -π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, x पॉजिटिव y निगेटिव, इसीलिए माइनस ये π/3 आता है और k के जगह पर 1 रख लेते हैं, है ना, तो वो भी लिख सकते हो, यानी 2π। तो ये आ गया आपका 240 डिग्री, है ना। या तो -120 डिग्री लिखो या +240 डिग्री लिखो, बोथ आर सेम। -120 को +120 नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, है ना। जब माइनस आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस में भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में निगेटिव नहीं दिया हुआ है, तो व्हाट इज द आर्गुमेंट का मतलब है लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बोल रहा है ना। ये क्या पूछ रहा है, लिस्ट पॉजिटिव। अपने जेई एडवांस के लिए भले अलग अलग टर्म यूज करते हैं, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट की बात चल रही है। इतना लेवल पर एनडीए में नहीं आता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ये वाला व्हाट इज द मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब अलग अलग होता है ना। z का मॉड का मतलब मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ z1 क्या हो जाएगा 1 और मॉड ऑफ z2 भी 1 है, तो 1 आ जाएगा आंसर, यानी मॉडुलस आ गया 1। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस जानते हो ना, मॉडुलस फॉर्मूला याद है, क्या होता है √/(x² + y²) या डिस्टेंस होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। थीटा रियल है, थीटा रियल है, थीटा यदि रियल नहीं होगा तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 नहीं होगा, है ना, ये ध्यान देना है। थीटा रियल लिख देते हैं, ठीक है, आसान है ना। चलो आगे चलते हैं। ओके, बस अब कुछ ही टाइम का है ना। कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। देखो प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा ये होता है कि क्या लिया गया है प्रॉपर सबसेट, क्या लिया गया है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड 1 2 3 4, ये वाला हमने बोला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी ऑफ दिज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ द सेट 3। सुपर सेट यानी कम से कम उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, है ना, तो यानी 3 इज टेकन, 3 इज इंक्लूडेड इन ऑल केस। तो इसका मतलब 3 इज इंक्लूडेड का मतलब एक्सेप्ट 3 अब क्या हो सकता है, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा आपका, देखो 3 तो ले लिया, अब 3 ले लिया जा चुका है, ठीक। अब 1 2 4 में से एक भी नहीं ले तब भी 3 तो है ही, इसका मतलब 3 में से एक भी ना ले, या 3 में से 1 2 4 में से एक ले, या 1 2 4 में से 2 ले। 1 2 4 में से तीनों नहीं ले सकते बच्चों, तीनों लोगे तब तो प्रॉपर सबसेट आया ही नहीं। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 + 3 + 3 दैट इज 7। हाँ ये है, इसमें आसान है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। ये वाला जो आसान क्वेश्चन है, देखो इफ लेट PQR बी द 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, इसका डायरेक्ट डेटा याद रखते हैं। D = है -P + Q + R। कैसे याद रखना है, देखो ABC BCA CAB है ना, ये वाला A² + B² माइनस बोल दिए -AB -BC -CA, ये होता है डायरेक्ट। तो ये तो बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कुछ भी रखो ये ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि A² + B² + C² -AB -BC -CA जो होता है ये हाफ ऑफ A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब ये क्वेश्चन में PQR डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल दिए हुए हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है, हियर पॉजिटिव,
तो इसका मतलब ओवरऑल तो डी लेस देन आया ना, तो डी लेस देन 0, सो डी लेस देन 0 डिस्टिंक्ट है, इस वजह से इक्वल टू भी नहीं हो सकता है, तो ऑलवेज लेस देन 0 होगा। डिस्टिंक्ट नहीं लिखा रहता तो लेस देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो आसान है ना बच्चों, एकदम आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन ये सब हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 कोफिशिएंट्स, लास्ट के 5 कोफिशिएंट, तो लास्ट के यहां हमें क्या निकालना है, 1 प्लस एक्स का पावर 9 थोड़ा स्टाइल हो गया है ना, ये है। तो लास्ट 5 कोफिशिएंट, देखो लास्ट से ही शुरू करते हैं हम, क्या हो जाएगा एकदम यहां से इज इक्वल टू, लास्ट वाला क्या है 9C9 प्लस 9C8 प्लस 9C7 प्लस 9C6, ठीक, और प्लस 9C5, ये पूरा इधर उधर हो गया है ना, अच्छे से लिखते हैं। हाँ 9C6 9C7 9C8 9C9, ये तो 9C5 से शुरू होगा, है ना। ये बताना है हमें क्या होता है। अब चाहो तो सबको सोल्व भी कर सकते हो, या 9C देखो ये हमें पहले से पता है बच्चों, एज 9C0 प्लस 9C1 अप टू 9C9, ये होता है 2 का पावर 9 होता है ना, याद है, ठीक है, एकदम से है। अब ये होता है 10 टर्म, तो 9C4 तक, यानी 9C0 प्लस 9C1 अप टू 9C4, ये 5 टर्म हुए। और ये वाले 9C4 जानते हो ना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, यानी 9C4 इज इक्वल टू 9C5 है, 9C3 इज इक्वल टू 9C6 है, एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 9 है, और ये x है, ये x है, तो ये भी x है ना, तो ये x प्लस x है 2 का पावर 9, तो दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 9 बाई 2 हुआ। क्यों, ये देखो ये x लिया, तो ये x है, x प्लस x 2x, तो x इज इक्वल टू 2 का पावर 9 बाई 2, दैट इज 2 का पावर 8, दैट इज 256, ये आ गया आंसर। बहुत आसान है ना, आसान है। मतलब 10 कोफिशिएंट थे, इसलिए लास्ट 5 पूछा है, कोई बीच में छूट जाता तो दिक्कत हो जाती हमको, क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती, ठीक है। चलो आगे, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये तो सही होता है। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू, ये याद होगा आपको, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 होता है, और n यहाँ 3 दिया हुआ है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो गलत है, यानी ओनली 1 है। तो देखो बच्चों 2020 का जो क्वेश्चन है, 2020 का जो क्वेश्चन है, रिलेटिवली वेरी इजी क्वेश्चन एज कंपेयर्ड विथ प्रीवियस ऑल द इयर्स, है ना। तो क्यों हुआ ऐसा, हो सकता है इसका कुछ इफेक्ट कोविड भी था, तो कोविड में जैसे जेई एडवांस 2020 का बहुत ही आसान पेपर आया है, मैंने देख रखा था, एनडीए भी इसी पर चला है, तो इसका मतलब कोविड इफेक्ट अभी भी चल रहा है बच्चों, उनको पता है, यानी क्वेश्चन ये ज़्यादा फैमिलियर हैं, जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं, दिस इज मोर फैमिलियर विथ योर नेक्स्ट एग्जाम, यानी 2021 का जो एनडीए का पेपर है उसके ज़्यादा ये नज़दीक लेवल है, तो आप इसको अच्छे से रिकॉल करो, रिवाइज करो और वीडियो देखो। तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, थैंक यू।